गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं जिसमें पॉलिटी टेस्ट पर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो शुरू करेंगे अपने सेशन को बिना किसी देरी के। जीएस का टेस्ट है ये पॉलिटी सेक्शन का। मेरा प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन। आप लोगों ने अकेडमी किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड पीएसटी यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ सभी ऑफर भी आपको इस माध्यम से मिल जाएंगे। भारतीय संविधान को माना जाता है किस प्रकार का? क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान को माना जाता है कैसा? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या आंसर है इसका? रूप विधान में संघीय और भावना में क्या है? एकात्मक है। जो हमारा संविधान है वो माना जाता है कि देखने में संघीय लगेगा कि सबको शक्ति प्राप्त है, राज्य को, केंद्र सरकार को अलग अलग, लेकिन अगर आप उसको विचार गहराई से करेंगे तो देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी एकात्मक है, यानी कि केंद्र सरकार की ओर पलड़ा क्या है, जो है थोड़ा सा झुका हुआ है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो आंसर क्या 2 का आपका? सी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वो देती है। ठीक है, सॉरी सॉरी, हैसियत व अवसर, तो समानता की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले संविधान सभा का जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था एमएन रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ राय ने। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो कुल कितनी? 15 महिला सदस्य थी। कितनी? 15। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5, कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि टेम्परेरी थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपको अनअकैडमी ऐप पर कैसे है, तो प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है, सर्च बोलना, आपको सर्च करना है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल से। आपको फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके इनको अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागोगी, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। बात कही आपके आर्टिकल 49 में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कानून के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? यह है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है आर्टिकल 14। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत करता है वहीं पर जो है इनका वर्णन किया गया है कि कुछ निश्चित उपाधियां शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय उपाधियां जो है प्रदान की जाएंगी, और बाकी सब उपाधियों पर अंत कर लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था आर्टिकल 18 के माध्यम से। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो आर्टिकल 23 क्या करता है? अवैध मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है आपका आर्टिकल 23। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या उत्तर है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखिए, मेगा ऑफर चल रहा है, आपको 12 महीने के जो 24 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं 2 साल वाला, तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ये भी आज रात 12 तक वैलिड है। इसको लेने के लिए आपको रेफरल कोड, मेरा कोड PS10 यूज करना है और आपको ये ऑफर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत शानदार ऑफर है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज रात 12 बजे तक आप इसको लेके एक शानदार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी तैयारी की। आप एक देखिए, यूपीपीसीएस कॉम्बैट का आयोजन कराया जाएगा 27 फरवरी से को दोपहर 12 बजे। इसमें आप क्या है, रैंक 50 तक के बच्चे जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं 10 लाख रुपए तक की। और साथ साथ में सैमसंग मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरपॉड्स और अमेजन वॉचेस मिलेगा। एनरोल करने के लिए आपसे रेफरल कोड मांगेगा, आप मेरा PS10 कोड यूज करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत किसको रखा जाता है? आंसर है आपका मौलिक अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत जो है इसको संवैधानिक उपचार सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट द्वारा प्रदत्त है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है?
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो सुप्रीम कोर्ट को, साथ साथ हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट विकल्प नहीं, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है, अगर उसका हनन होता है तो उसकी रक्षा करता है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हालांकि अभी भी इसको मार्च आप 2022 भी कर सकते हैं, 2021 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके संविधान में? क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए पीछे से, ताकि आपको पता चल सके। तो अभी पहले 10 थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जोड़ दिया गया। वर्तमान में कुल कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? रिपीट करें क्वेश्चन, तो 11 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 15। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो 5 वर्ष होता है, ध्यान दीजिएगा। और कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किस आर्टिकल के तहत? क्वेश्चन नंबर 16। अध्यादेश के अंदर वही शक्तियां और पावर्स होती हैं जो कि विधि द्वारा बनाएगी, मतलब विधानमंडल द्वारा, यानी कि संसद द्वारा बनाएगी किसी नियम के साथ होती है। वैसे ही इमरजेंसी में जब कोई सा भी सदन अगर वहां पे नहीं है, क्या नाम है कि सत्र में नहीं है, तो ऐसी दशा में आर्टिकल 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और जब पुनः सदन में संसद आती है तो 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 17। गले में गड़बड़ से ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। आंसर है 12। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति। रिपीट कर गया। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? क्वेश्चन नंबर 19। 12 होगा, 22 नहीं। पता है। क्वेश्चन नंबर 26। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र माना जाएगा या इसकी घोषणा करने की शक्ति भारत में किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, सॉरी। देखिए, लक्ष्य 2023 के लिए एक मिनी कोर्स 20 से 30 फरवरी संचालित हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और इसी के साथ यूपीपीसीएस 2023 के लिए बैच ओरिएंटेशन जो है 23 फरवरी शुरू हो रहा है कि कैसे पढ़ना है, गाइडेंस बैच है ये। एक सारथी नामक और बैच 22 से 25 फरवरी तक संचालित हो रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन बैच 25 फरवरी को इसका भी संचालित हो रहा है। बैच कोर्सेज में अगर बात करें तो आपके मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज संचालित हो रही पीसीएस मेंस के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक जीएस का फुल कोर्स जो है 2022 पीसीएस के लिए नया जो है 25 फरवरी से शुरू हो रहा है।
इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर टॉप एजुकेटर्स मिलकर 2022 के लिए टारगेट पढ़ाई कराएंगे आपकी। ये सारे एजुकेटर मिलकर अलग अलग टॉपिक को कवर कराए जाएंगे जो कि 2022 पीसीएस के लिए आपका होगा। किसी भी बैच कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड है मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट और उपलब्ध ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर क्या है, आज रात 12 बजे तक अगर 12 महीने कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 2 एक्स्ट्रा महीने, और 24 महीने कोर्स में एडमिशन लेते हैं 3 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। मेरे कोड के माध्यम से आपको दोनों चीजें जो है आज उपलब्ध हो जाएंगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर जो है उपलब्ध है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 के लिए एक नया बैच जो है शुरू किया जा चुका है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आयरिश मतलब आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए जेल भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 21। तो कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, कौन थे? वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? किस नंबर के राष्ट्रपति थे? क्वेश्चन नंबर 22। बी। ओके, सेकंड टेक। नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? क्वेश्चन नंबर 22। वो छठे छठे थे, छठे क्रम के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत को निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बड़ा है वह सवाल। 6 था। ठीक है, वैसे तुमको लाइक शेयर जरूर कर दिए सभी लोग। बताइए कौन वैसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 23। ऊपर कमेंट बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप लोग 9 बजे करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं 9 PM पर, जो कि अभी तो इस क्लास के जस्ट बाद फ्री सेशन होगा। 30 क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर के 30 मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है 9 बजे इस क्लास के बाद। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर कमेंट बॉक्स में नीले रंग के बॉक्स में जो कमेंट दिखाई दे रहा है इसको टच करके आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री सेशन मिलेगा, ये करंट अफेयर का पूरी तरीके से फ्री है। अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 आप यूज कर सकते हैं। नहीं, नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है, जो छठे राष्ट्रपति थे। यही ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध उनका चुनाव हुआ था। भारत में कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए? रिपीट करके क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने चुना गया। ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। इस तरीके के काफी क्वेश्चन PCS में पहले पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो रामनाथ कोविंद जी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, वो हमारे 14वें राष्ट्रपति थे, यानी 2022 तक इनका कार्यकाल। इसके बाद क्या होंगे? अब नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। देखिए, लक्ष्य नामक एक बैच 2023 के लिए ये शुरू हो रहा है। 12 महीने का बैच है। 23 फरवरी यानी आज से ही नया बैच ये 2023 के लिए टारगेट किया गया है। ये प्रीलिम्स कम मेंस का बैच होगा। आप इसको ज्वाइन करके अपनी PCS की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में या किसी बैच में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड या मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। कोड का ध्यान रखिएगा, PS10। 27 जनवरी से एक नया बैच 22 के लिए शुरू हो चुका है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। RO का बैच जो है चल रहा है मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स में भी काम आता है। आप लोग इसमें मेरी 6:30 बजे पॉलिटी का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 PM पर पॉलिटी का सेशन आपको मिल रहा है। बहुत ही सिस्टमेटिक में पॉलिटी यहाँ पे करा रहे हैं। ये देखिए, UPSSC वीडियो की अगर आप तैयारी करते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसका एग्जाम मई में संभावित है, तो आप इसे मंथली बेस पे आप ले सकते हैं। 9 महीने, 1 महीने का कोर्स 900 रुपए में, 3 महीने कोर्स 2250 रुपए में। यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना? 10% का। उसके लिए मेरा कोड PS10 आप यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है अपर PCS, लोअर PCS, RO, UPSI, UPSSC, लेखपाल भी और औसत सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो मैं बताऊं, सिंगल कोर्स में आपको ये सारी सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम फीस की बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए है और 12 महीने की फीस 9,350 रुपए है। रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी 24 महीने की फीस 12,240 रुपए हो जाती है। और यहाँ आज रात 12 बजे तक 3 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको, और 12 महीने की फीस 8,415 रुपए हो जाती है। और यहाँ 2 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। इसके लिए आपको रेफरल कोड ध्यान रखना है, PS10 का यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट साथ में ऑफर भी मिल जाएगा।
बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस कंबाइंड तैयारी आप कर सकते हैं कम सब्सक्रिप्शन लेकर। बच्चों में एक डाउट होता है, बच्चों में मतलब कंफ्यूजन होता है कि कोई वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके लिए कहाँ शिकायत करें। तो आप अनअकैडमी पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐप पर, इसकी शिकायत आप कर सकते हैं बक्स बाउंड्री कार्यक्रम के तहत। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित की गई हैं? क्वेश्चन नंबर 26। एससी एसटी के लिए कुल सीटों का आरक्षण कितना है लोकसभा में? क्वेश्चन नंबर 26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुल एससी और एसटी की मिला दी जाए तो आपकी 131 सीटें आरक्षित हैं, कहां पर? लोकसभा में। ठीक है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन या लोकसभा पहली बार कब आयोजित की गई थी, पहली बैठक लोकसभा की कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। आंसर है आपका 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? मतलब निजी विधेयक क्या क्या मतलब होता है? निजी विधेयक का मतलब है कि जो कोई मतलब कि मंत्री नहीं है, एक सामान्य सांसद या विधायक है, अगर वो कोई विधेयक लेकर आता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। ठीक है। और ये इसको पेश करने से पूर्व कुछ महीनों की या कुछ दिनों की सूचना जो है पूर्व में देनी होती है। तो कितना पहले देना पड़ता सूचना? क्वेश्चन नंबर 28। आंसर है 1 माह, मतलब 30 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है लोकसभा में, अगर कोई निजी विधेयक निजी सदस्य द्वारा लाया जा रहा है तो। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है तो? क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान दीजिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, इसके अलावा आप नहीं ला सकते। लोकसभा में मतदान करते समय टाई, यानी कि जब टाई हो जाता है मैच, तो अगर टाई हो जाता है वोट बराबर बराबर, तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है ताकि मामला एक तरफा हो सके? लास्ट वोट कौन डालता है अगर किसी मुद्दे पर मामला टाई हो जाता है तो? क्वेश्चन नंबर 30। आंसर है स्पीकर, यानी लोकसभा का स्पीकर जो है अंतिम में वोट डालता है। अगर नॉर्मली वोट नहीं करता है, लेकिन अगर टाई जैसी स्थिति आ जाती है तो फिर ये वोट देता है। ठीक है। देखिए, कम्युनिटी नया शुरू किया गया अनअकैडमी ऐप पर, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर्स से जुड़ सकते हैं, उनके जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप जो है डायरेक्टली जुड़ के, अगर हम कोई नया बैच शुरू हो रहा है या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है तो इस कम्युनिटी पर क्या कहते हैं आपको उपलब्ध कराई जाती है। आपको कोई अपडेट यहाँ से मिस नहीं होती, तो आप लोग अनअकैडमी ऐप पर कम्युनिटी को ज्वाइन करें। आपको लगातार जो भी मटेरियल है, प्रैक्टिसेस इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर जो कमेंट दिख रहा है उसमें आप मेरा टच करके मेरी प्रोफाइल फॉलो करके जो भी उपलब्ध अपडेट्स हैं वहां पे मैं साझा करता रहता हूं, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी किसी भी एग्जाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन हो, या किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आने वाला हो या आ गया है, कोई नया क्या कहते हैं कि अचीवमेंट हुआ है यूपी पीसीएस से, यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी पुलिस से, तो सभी चीजें वहां पे उपलब्ध कराई जाती है ताकि आप लोग को तत्काल जो है हम लोग वहां पर सूचित कर सके। डेली 9 PM पे ये फ्री सेशन आपको करंट अफेयर का मिलता है। अभी 9 बजे मिलेगा करंट अफेयर का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन है करंट अफेयर का सभी के लिए। ये टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसमें आपको सभी क्लास के नोट्स, पीडीएफ और लिंक्स उपलब्ध होते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, सब्सक्राइब ना किया ना चलो जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड है मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सभी ऑफर को भी ले सकते हैं। ऑफर क्या है? 12 महीने कोर्स पे 2 एक्स्ट्रा महीने और 24 महीने कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।